तो हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब स्टोन एज पढ़ रहे हैं तो स्टोन एज से रिलेटेड सारी चीज़ें हम बता देंगे। ये क्लास है यूपी बोर्ड के लिए, कोई एसएससी दे रहा है उसके लिए, या फिर कोई रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। अब देखो, स्टोन एज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहते हैं? इसे कई किताबों में लैटिक एज भी कहा जाता है। लैटिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और लैटिक ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है स्टोन, इसीलिए इसको स्टोन एज कहते हैं। आसान शब्दों में ये स्टोन एज ही है। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके तुमको बताता हूँ। अब स्टोन एज है तो यहाँ पे जानते ही हो, यहाँ पे सिर्फ स्टोन के बारे में बात होगी, और ये बात सच भी है कि बिना स्टोन के लाइफ थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। तो हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से 5 लाख पीछे हम लोग चलते हैं। टाइम है 5 लाख BC की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले जानो, स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इन्हीं 3 पार्ट्स को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से पेन बदल के तुम लोग को बताने की कोशिश करता हूँ कैसे कैसे कौन कहाँ और किस लिए यूज होगा। तो याद रखना, जो पैलियोलिथिक एज है, समझे? तो हम लोग सिर्फ पैलियोलिथिक एज के बारे में समझते हैं। वो 5 लाख BC से लेकर BC तक चला था। मतलब 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक पैलियोलिथिक एज चला था। इस पैलियोलिथिक एज में क्या होता था, जितने भी पीपल्स थे, जितने भी लोग थे, वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे। वो डिपेंड रहते थे किस पे, एनिमल्स पे। एनिमल्स पे डिपेंड रहते थे। किसी भी एनिमल्स को वो लोग मारते थे, ठीक है। वो लोग मारते थे और उसका शिकार करते थे, और शिकार करके ही वो लोग खाते। मतलब वो लोग क्या करते थे, टोटली डिपेंड थे किस पे, डिपेंड थे किस पे, एनिमल्स पे, एनिमल में, ठीक है। इतना चीज़ पता हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आता है मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज में क्या था, पीपल जितने थे, जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ पे लोग थे, वो हैरर्स करते थे और हंटिंग भी करते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे, समझ गए थे कि किसी भी एनिमल को अगर हम लोग पालेंगे या फिर स्टोर करके रखेंगे या फिर डोमेस्टिकेशन करेंगे, ठीक है, डोमेस्टिकेशन करेंगे तो उन लोग का फ़ायदा होगा, ठीक। इनका टाइम पीरियड चला था 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक, ठीक है। याद रखना, जो कि ये IP है, डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक इनका चला हुआ था। उसके बाद आता है नियोलिथिक एज में। यहाँ तक आते आते बहुत सारी चेंजेस हो गई थी। इनका टाइम पीरियड था 7,000 BC से लेकर 1,000 BC तक, ठीक है, 1,000 BC तक। और सुनो, इसमें क्या हुआ था, एग्रीकल्चर आ गया था। मतलब ये लोग फूड को प्रोड्यूस करना जान गए थे। क्या प्रोड्यूस करते थे ये लोग, फूड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। फूड से भी ये लोग क्या किए, एडवांटेज लेना शुरू कर दिए। तो यहाँ तक ह्यूमन जितने भी थे वो मोस्ट एडवांस हो चुके थे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं।
और मैं थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आम शब्दों में बोला जाए तो यहाँ तक आते आते सब कुछ चेंज हो गया था। अब देखो, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज के बारे में थोड़ा ब्रीफली जानेंगे। ये जितना है ये एसएससी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। द क्रेडिट ऑफ स्टडी ऑफ पैलियोलिथिक इज गोज टू रॉबर्ट ब्रूस फूड। जो क्रेडिट था, द क्रेडिट ऑफ पैलियोलिथिक एज, ये दिया गया था किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। इन्हें बोला गया था, ये जो था ये क्रेडिट दिया गया था कि यही इंसान है जो सब कुछ पैलियोलिथिक के बारे में जाना है। अगर आम शब्दों में बोलोगे तो इनको फादर भी कहा जाता है। तो ये क्या है? पैलियोलिथिक एज के क्या है? पैलियोलिथिक एज के क्या है? लैटिक एज के क्या है? फादर है। तो याद रखना, ठीक है। फादर ये क्यों है? क्योंकि ये तमिलनाडु में 1863 में ये तमिलनाडु में क्या खोजे थे? स्टोन टूल खोजे थे। क्या खोजे थे? स्टोन टूल खोजे थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को फादर ऑफ पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। देखो, एक और चीज़ मैं तुम लोग को बता दूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको तो लास्ट में बताना चाहिए, लेकिन मैं अभी तुम लोग को पहले बता दे रहा हूँ। पेन चेंज कर देते हैं, इसीलिए ये वाला ये लेते हैं, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नर्मदा मैन के बारे में। याद रखना, नर्मदा मैन का अगर जिक्र हो तो जान जाना ये नर्मदा रिवर के पास रहते थे, ठीक है। और इनको खोजा था किसने खोजा था? नर्मदा मैन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो दिया था अरुण सोनकिया ने। कौन खोजा था? ये खोजे थे अरुण सोनकिया खोजे थे, ठीक है। ये 1982 में खोजे थे, ठीक है। और विलेज का नाम था हथनौरो विलेज, ठीक है। तो अगर पूछेगा हथनौरो विलेज को कौन खोजा था तो अरुण सोनकिया। नर्मदा मैन को कौन खोजा था तो अरुण सोनकिया। तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखो कब खोजे थे? 1982 में खोजे थे, जो कि डेट जो है याद रखना, डेट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मैं तुम लोग को बता दिया। अब फिर भी ऊपर आते हैं, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से आता है पैलियोलिथिक एज हो गया। अब देखो, इसी में पैलियोलिथिक एज में कई चीज़ें हुई थी, तो इसीलिए पैलियोलिथिक एज को दो पार्ट्स में बांट दिया गया। एक हो गया अपर, एक हो गया लोअर, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक एज जो कि चला था तुम्हारा, कब से चला था? चला था तुम्हारा 5 लाख BC से लेकर 5000 BC तक, ठीक। तो नहीं, ये नहीं है, इसको भूल जाना, ठीक है। भूल जाना, जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ वैसे माइंड से इरेज कर दो इसको। अच्छा, अभी DBP शायद डिलीट हो गया है, आगे का हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना सही।